आधे टमाटर में पूरे ससुराल की सब्जी। सुबह के समय निधि अपने कमरे में कॉलेज जाने के लिए पूरी तरह से तैयार होकर डाइनिंग टेबल के पास आती है और कुर्सी खींचकर बैठ जाती है। उसकी माँ थाली उसके सामने रखती है। निधि खाना खाना शुरू करती है और पहला निवाला खाकर अपनी माँ से, माँ, मुझे लगता है कि आज सब्जी में आपने टमाटर बहुत कम डाले हैं। इसका रंग रोज जैसा क्यों नहीं लग रहा? हाँ बेटा, आज मैंने सब्जी में टमाटर कम डाले हैं और उसकी जगह दही डाला है। माँ, आपको तो अच्छी तरह पता है ना कि बिना टमाटर की सब्जी मैं खा ही नहीं सकती हूँ। जब तक सब्जी में ढेर सारा टमाटर ना हो तब तक मुझे खाने में मजा ही नहीं आता। हाँ हाँ बेटा, मुझे बहुत अच्छे से पता है, इसलिए मैंने तेरे लिए अलग से टमाटर की चटनी भी बनाई है। रुक, मैं अभी लेकर आती हूँ। कविता रसोई में जाती है और एक कटोरी में टमाटर की चटनी लेकर आती है। निधि चटनी देखकर खुश होते हुए, वाह माँ, अब आया ना मेरी थाली में असली रंग। इस टमाटर की चटनी के बिना तो मेरा नाश्ता पूरी तरह से अधूरा रह जाता। निधि खाना खाकर कॉलेज के लिए निकल जाती है। कॉलेज के पार्क में राहुल एक बेंच पर बैठा हुआ ध्यान से अपनी किताबें पढ़ रहा है। निधि धीरे से उसके पास आकर, हाय राहुल, तुम यहाँ बैठे हो और मैं तुम्हें पूरे कॉरिडोर में ढूंढ रही थी। हाँ, मैं बस यहाँ बैठकर थोड़ा पढ़ रहा था। ये क्या, सिर्फ हाय? मुझे तो लगा तुम मुझे देखकर बहुत खुश हो जाओगे। कल संडे था तो कल मैं तुमसे मिल नहीं पाई थी। हाँ यार, मैं खुश तो हूँ, लेकिन दरअसल मुझे एग्जाम में टॉप करना है। मैं उसी की तैयारी कर रहा हूँ। अच्छा, हाँ तुम तो टॉपर हो, टॉप ही करोगे, लेकिन पढ़ाई के साथ साथ कुछ ध्यान मुझ पर भी दे दिया करो। तभी उनकी दो सहेलियां रीना और मीना हंसते हुए उनके पास आकर, अच्छा, तो ये जुगल जोड़ी आज यहाँ पार्क के इस कोने में बैठी है। भाई, तुम दोनों के इस अफेयर को पूरे 3 साल हो गए हैं। बिल्कुल सही कह रही है रीना, पर अब ये बताओ कि कॉलेज बंद होने वाला है, एग्जाम भी खत्म होने वाला है, तो अब आगे का क्या? शादी वादी कर रहे हो या नहीं? यार बात ये है कि मैं गरीब हूँ। मैं तो तैयार हूँ, लेकिन इसके घर वाले थोड़ी रेडी होंगे इस शादी के लिए। राहुल, तुम ऐसा क्यों सोच रहे हो? मैं तो शादी सिर्फ और सिर्फ तुम ही से करूंगी। मैं आज ही अपने घर पे इस बारे में बात करूंगी। कॉलेज खत्म होने के बाद निधि अपने घर पहुँचती है। जैसे ही वो हॉल में आती है, उसके मम्मी पापा निधि से, बेटा निधि तुम आ गई, चलो अभी जल्दी से हाथ मुंह धोकर अच्छे से रेडी हो जाओ। आज हमको बाहर चलना है खाना खाने के लिए। अरे वाह पापा, ये तो बहुत अच्छी बात है। मैं बस 10 मिनट में कपड़े बदल कर आती हूँ। कुछ समय के बाद वो शहर के एक बड़े से रेस्टोरेंट में पहुंचते हैं। वेटर उनके पास आकर मेन्यू कार्ड देता है। निधि मेन्यू कार्ड देकर वेटर से, भैया ऑर्डर नोट कीजिए। हमारे लिए जो भी खाना लाओगे उन सब में एक्स्ट्रा टमाटर डालना। मुझे टमाटर बहुत ज्यादा पसंद है। वेल मैम, आजकल मार्केट में टमाटर बहुत महंगे हो गए हैं। यदि आप एक्स्ट्रा टमाटर डलवाएंगी तो आपके खाने की कॉस्ट ज्यादा आएगी। भैया, मुझे खाने की कॉस्ट की कोई परवाह नहीं है। आप पैसों की चिंता मत कीजिए, बस जैसा मैंने कहा है वैसा लेकर आइए। वेटर चला जाता है। थोड़ी देर के बाद वो खाना लेकर आता है और निधि खुश होकर खाना खाने लगती है। तभी उसके पापा अपनी बात शुरू करते हुए, निधि, हम तुमको आज यहाँ पर एक खास बात करने के लिए लेकर आए हैं बेटा। हाँ बेटा, तुम्हारी शादी हमने तय करा दी है। बहुत ही अच्छे और अमीर घर का रिश्ता है, लड़का बहुत अच्छा है। क्या शादी? नहीं नहीं माँ, मैं किसी और को पसंद करती हूँ। क्या मतलब तुम किसी और को पसंद करती हो? हाँ, कौन है वो लड़का और क्या करता है? हाँ, हमें बताओ। पापा, मेरा बॉयफ्रेंड है राहुल। हम दोनों साथ में पढ़ते हैं। वो बहुत इंटेलिजेंट है और दिल का बहुत अच्छा है। बेटा, वो लड़का करता क्या है आखिर? उसका परिवार कैसा है? माँ, वो अभी कॉलेज कर रहा है, लेकिन बहुत जल्दी वो किसी अच्छी जॉब में होगा। वो हमारी तरह अमीर तो नहीं है, लेकिन वो बहुत अच्छे लोग हैं। अमीर नहीं है तो फिर ये शादी कभी नहीं हो सकती। हम तो हमारी बेटी का भविष्य देखेंगे भाई। हमारी बेटी को हर चीज में सहूलियत होनी चाहिए, तभी हम शादी करेंगे। उफ पापा, मैं आपको कैसे समझाऊं कि मैं उसे ही प्यार करती हूँ और उसी से शादी करूंगी। मुझे आपका वो रिश्ता मंजूर नहीं है। निधि गुस्से में कुर्सी से उठकर रेस्टोरेंट से बाहर चली जाती है। घर पहुंचकर निधि अपने कमरे में जाकर रोने लगती है। तभी उसकी माँ कमरे में आकर, बेटा निधि, तुझे नहीं पता कि गरीबी कितनी बुरी चीज होती है। इंसान को छोटी छोटी चीजों के लिए तरसना पड़ता है। तू उस गरीब लड़के से शादी करके कभी खुश नहीं रहेगी। तेरे पापा ने तेरे लिए इतना अच्छा रिश्ता ढूंढा है, तू उनकी बात मान ले। नहीं माँ, राहुल बहुत मेहनती है। वो मुझे कभी किसी चीज की कमी नहीं होने देगा। मुझे सिर्फ उस पर भरोसा है। तभी निधि के पापा गुस्से में कमरे में आकर, किसे समझा रही हो तुम बैठकर? ये कुछ नहीं समझने वाली है। मैंने सोच लिया है कि मैं 2 दिन के अंदर इसकी मंगनी कर दूंगा और 1 हफ्ते के अंदर शादी कर दूंगा। मैं इसकी कोई बात नहीं सुनूंगा। कमलेश निधि के कमरे से बाहर आ जाता है और पीछे से कविता भी आ जाती है। तब निधि कमरे का दरवाजा बंद करके राहुल को फोन करते हुए, राहुल, पापा ने जबरदस्ती मेरी शादी कहीं और तय कर दी है। मुझे तुमसे कल के कल शादी करनी है, नहीं तो सब खत्म हो जाएगा। क्या इतनी जल्दी? ठीक है निधि, अगर तुम तैयार हो तो मैं भी पीछे नहीं हटूंगा। कल सुबह हम सीधे कोर्ट में मिलेंगे।
और शादी कर लेंगे। अगले दिन निधि और राहुल कोर्ट पहुंचते हैं और शादी करके सीधे निधि के घर पहुंचते हैं। दोनों के गले में वरमाला है। निधि के पापा उन्हें देकर गुस्से में, ये क्या तमाशा है? तूने इस लड़के से शादी करके अपने जीवन की बहुत बड़ी गलती की है निधि। पापा, मेरी जिंदगी की ये कोई गलती नहीं है, ये मेरा प्यार है और मुझे राहुल पर पूरा भरोसा है। तेरा ये घमंड बहुत जल्द टूट जाएगा। अगर तुझे इतना ही भरोसा है ना अपने प्यार पर, तो अपने भरोसे पर अपनी जिंदगी जीकर दिखाना मुझे, फिर तुझे पता चलेगा कि तेरा भरोसा कितना गलत था। निधि और राहुल वहां से निकलकर राहुल के घर पहुंचते हैं। राहुल अपने पूरे परिवार को सारी बातें सच सच बताता है। सारी बातें सुनकर राहुल की माँ आरती, कोई बात नहीं है बेटा, यदि तुम दोनों एक साथ जीवन गुजारना चाहते थे और तुमने शादी कर ली तो इसमें कुछ भी गलत नहीं है। हम सब तुम्हारे साथ हैं। हाँ बच्चों, जो हुआ सो हुआ। अब निधि हमारे घर की बहू है। चलिए, अब बहुत बातें हो गई, खाना बन गया है, सब लोग खाना खा लेते हैं। नैना सबको प्लेटें परोसती है। उसने खाने में आलू की सूखी सब्जी, चावल, दाल और रोटियां बनाई थी। निधि पहला निवाला मुंह में डालते हुए मन ही मन, हे भगवान, इस सब्जी में तो टमाटर ही नहीं है। बिना टमाटर के आलू की सब्जी भला कैसे अच्छी लग सकती है? भाभी, आपने इस आलू की सब्जी में टमाटर नहीं डाला क्या? निधि की बात सुनकर जेठानी कुछ नहीं कहती। तभी राहुल की माँ बात संभालते हुए, बेटा निधि, दरअसल टमाटर बहुत महंगे हो गए हैं। आजकल तो 100 रुपए किलो मिल रहे हैं और हमारे यहाँ पर सिर्फ तुम्हारे जेठ बस फैक्ट्री में काम करते हैं। हाँ बेटा, और मैं बीमार रहता हूँ तो मैं कोई काम नहीं कर पाता। घर का पूरा खर्च निखिल ही चलाता है। और भाभी, मैं और रिया दोनों अभी कॉलेज कर रहे हैं, हमारी पढ़ाई का भी बहुत ज्यादा खर्चा होता है। हाँ भाभी, इसलिए हमारे घर का पूरा खर्चा भाभी को बहुत सोच समझ कर चलाना पड़ता है, इसलिए टमाटर आजकल नहीं आते। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। निधि थोड़ा बहुत खाना खाती है और प्लेट रखकर टेबल से उठ जाती है। राहुल उसे देखकर सब समझ जाता है। थोड़ी देर के बाद दोनों अपने कमरे में बातें करते हुए, निधि, मैं जानता हूँ कि तुम बिना टमाटर के खाना नहीं खाती और आज तुमको यहाँ पहले ही दिन टमाटर के बिना खाना मिला तो तुमने नहीं खाया, लेकिन मुझे थोड़ा टाइम दो यार। मैं तुम्हारे लिए दुनिया की हर खुशी लेकर आऊंगा निधि, और तुम्हारे पिताजी की बात को गलत साबित कर दूंगा। राहुल, मुझे तुम पर और तुम्हारे प्यार पर पूरा भरोसा है। मेरी टमाटर खाने की थोड़ी आदत है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, मैं यहाँ धीरे धीरे एडजस्ट कर लूंगी। निधि मुस्कुराकर राहुल को दिलासा देती है। अगले दिन नैना सुबह सुबह अपनी सास से, माँ जी, आज छोटी बहू निधि की पहली रसोई है। माँ जी, देवर जी बता रहे थे कि उन्हें टमाटर बहुत पसंद है, तो आज उनकी पहली रसोई के लिए हम कम से कम 1 पाव टमाटर तो ला ही सकते हैं ना? हाँ बेटा, तुम बिल्कुल सही बोल रही हो। उसकी पहली रसोई है तो उसका मन रखना हमारा फर्ज है। ठीक उसी समय घर के बाहर गली से टमाटर वाले की जोर जोर से आवाज सुनाई पड़ती है। टमाटर ले लो, टमाटर लाल लाल ताजे ताजे टमाटर ले लो, टमाटर ले लो। लो बहू, ये 25 रुपए लो और बाहर जाकर टमाटर वाले से 1 पाव टमाटर ले आओ। नैना पैसे लेकर बाहर आती है और टमाटर वाले से, अरे भैया, जरा बताना टमाटर क्या भाव दिए हैं, ठीक से दाम लगाना। बहन जी, आजकल तो टमाटर का रेट बहुत हाई है, बहुत तेज है। 100 रुपए किलो बेच रहा हूँ, 1 पैसा भी कम नहीं करूँगा। अरे भैया, टमाटर बेच रहे हो या सोना? ठीक है, तुम इस 25 रुपए के हिसाब से मुझे 1 पाव टमाटर तौल कर दे दो। 1 पाव? अरे टमाटर से क्या होगा? अरे भैया, तुम टमाटर इतने महंगे दे रहे हो तो 1 पाव ही लेना पड़ेगा ना, तुम चुपचाप 1 पाव तौल दो। टमाटर वाला चुपचाप 1 पाव टमाटर तौलकर नैना को दे देता है। नैना टमाटर लेकर रसोई की तरफ जाती है। इधर निधि अपनी सास के पास आती है। तब आरती निधि से, निधि बहू, आज तुम्हारी पहली रसोई की रस्म है तो किचन में जाकर अपनी पसंद से खाना बना लो। निधि मुस्कुराते हुए रसोई में जाती है तो नैना टमाटर की छोटी थैली निधि के हाथ में थमाते हुए, निधि ये देखो, मैंने तुम्हारी पहली रसोई के लिए 1 पाव टमाटर ला दिए हैं, इसे बहुत संभाल कर चलाना और सब्जी में कम कम डालना। जी भाभी, बहुत बहुत शुक्रिया, मैं अच्छे से खाना बना दूंगी, आप चिंता मत कीजिए। नैना बाहर चली जाती है। निधि थैली से टमाटर निकालती है और उसकी खुशबू लेकर बहुत खुश होती है। आहा, कितने अच्छे टमाटर है, आज तो मैं बहुत दिनों बाद अपनी पसंद की टमाटर वाली सब्जी पेट भर कर खाऊंगी। निधि सब्जी बनाना शुरू करती है। वो चाकू उठाती है और एक टमाटर बारीक बारीक काटकर आलू की सब्जी में डाल देती है। यार, ये तो सिर्फ आलू की सब्जी हुई है, लेकिन यहाँ टोकरी में थोड़ी गोभी भी रखी है, क्यों ना इसकी भी सब्जी बना लूं। निधि गोभी काटने लगती है और उसका मन ललचा जाता है। वो एक एक करके सारे टमाटर काट डालती है और गोभी की सब्जी, दाल और आलू की सब्जी सब में डाल देती है। वो पूरे 1 पाव टमाटर एक ही बार में इस्तेमाल कर डालती है। दोपहर को सभी डाइनिंग टेबल पर बैठते हैं। सब्जियों में टमाटर देखकर निखिल और उसके पापा हैरान रह जाते हैं। अरे ये क्या, आज तो खाने में हर तरफ टमाटर ही टमाटर नजर आ रहे हैं।
हाँ, आज मेरी पहली रसोई थी ना, तो मैंने स्वाद अच्छा करने के लिए सारी सब्जियों में टमाटर डाल दिए हैं। निधि, क्या तुमने वो पूरे 1 पाव टमाटर आज एक ही बार में सारी सब्जियों में डाल दिए? मैंने तुम्हें संभाल कर चलाने को कहा था। हाँ भाभी, वो सब्जी थोड़ी ज़्यादा थी ना, तो मुझे लगा कि पूरे टमाटर डालना ज़रूरी है। निधि की बात सुनकर नैना और आरती चुप हो जाते हैं। तभी राहुल के पापा अपनी कटोरी देखते हैं। अरे बहू, इतने टमाटर तो हम लोग कभी नहीं खाते हैं। हमारे यहाँ किसी को इतना टमाटर पसंद भी नहीं आता है। हाँ निधि, टमाटर तो आज खाने में कुछ ज्यादा ही हो गए हैं। सब्जी का अपना स्वाद तो पता ही नहीं चल रहा है। अरे चलो खा लो, आज तो बहू का पहला दिन था, उसे नहीं पता था, धीरे धीरे सब सीख जाएगी। सभी लोग चुपचाप खाना खाने लगते हैं। शाम को निधि थोड़ा टहलने के लिए घर की छत पर चली जाती है। थोड़ी देर के बाद नैना भी ऊपर आकर निधि से बात करते हुए, निधि, आज मौसम बहुत अच्छा हो रहा है ना? हाँ भाभी, इसलिए तो मैं थोड़ी देर टहलने के लिए छत पे आ गई। निधि, मुझे तुमसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। देखो, मैं जानती हूँ कि तुम्हें सब्जी में ढेर सारे टमाटर डालने की आदत है, लेकिन टमाटर महंगे हैं। अभी देवर जी की जॉब भी नहीं लगी है, तो हमें बजट देखकर भी चलना पड़ता है। तो बस मैं तुमसे यही कह रही थी कि टमाटर थोड़ा कम ही इस्तेमाल करना। पता नहीं मेरी जेठानी खुद को क्या समझती है। टमाटर ही तो है, कोई सोना थोड़ी है जो इतना संभालना पड़े। ठीक है भाभी, मैं आपकी बात समझ गई, आगे से ध्यान रखूंगी। दोनों नीचे आ जाती हैं। ऐसे ही 1-2 दिन और बीत जाते हैं और एक सुबह आरती नैना से, नैना चलो आज जरा बाजार चलते हैं और आज घर के लिए कुछ ज़रूरी सब्जी ले आएंगे। माँ जी, मुझे घर का कुछ ज़रूरी काम है, आप ऐसा कीजिए कि छोटी बहू के साथ चली जाइए। अच्छा ठीक है, छोटी बहू तुम चलो मेरे साथ बाजार। जी माँ जी, मैं बिल्कुल तैयार हूँ, चलिए चलते हैं। निधि और आरती बाजार पहुंचती हैं। फिर आरती सब्जी खरीदने लगती है। तभी निधि लाल टमाटरों को देखकर खुश होते हुए अपनी सास से, माँ जी देखिए कितने अच्छे टमाटर हैं, क्यों ना हम टमाटर भी खरीद लें यहाँ से। ठीक है बहू, तुम कहती हो तो ले लेते हैं। भैया जरा 1 पाव टमाटर भी तौल देना। आरती 25 रुपए देकर 1 पाव टमाटर खरीद लेती है और दोनों घर आ जाती हैं। रसोई में आकर आरती निधि को समझाते हुए, बेटा निधि, मैंने टाइट टमाटर खरीदे हैं, तुम इन टमाटरों को आधा आधा करके ही हर दिन सब्जी में डालना। ध्यान रखना कि आज आधे टमाटर की ही सब्जी बनाना। आरती निधि को समझाकर बाहर चली जाती है। तब निधि टमाटर हाथ में लेकर बड़बड़ाते हुए, आधे टमाटर में पूरे ससुराल की सब्जी, भला ऐसे कैसे मुमकिन है? तभी नैना रसोई के दरवाजे पर आकर खड़ी हो जाती है और निधि को टमाटर काटते हुए देखकर अपने आप से, हे भगवान, लगता है ये फिर से पूरे टमाटर सब्जी में डाल देगी और हमारा बजट बिगाड़ देगी। नैना निधि के पास आकर, निधि ऐसा करो कि आज तुम आधा टमाटर ले लो और बाकी का टमाटर मैं सामने रख देती हूँ, यहाँ गर्मी में खराब हो जाएंगे। नैना निधि के हाथ में आधा कटा टमाटर छोड़कर बाकी का सारा टमाटर ले लेती है और उसे ले जाकर सामने रखते हुए अपनी सास से, माँ जी मैं ये सारे टमाटर ले आई, वरना नैना फिर से सब्जी में ज्यादा टमाटर डाल देती। बहुत अच्छा किया बहू, तूने समय पर संभाल लिया, नहीं तो ये भी निधि बहू सारा टमाटर खत्म कर देती। इधर निधि अपनी जेठानी के इस व्यवहार पर बहुत ज्यादा चिढ़ जाती है और मनी मन भड़क उठती है। ये भाभी जबरदस्ती मेरे हाथ से आधा टमाटर उठा के ले गई। अब इस आधे टमाटर की मैं इतनी सारी सब्जी कैसे बनाऊं? मुझे कुछ दिमाग लगाना ही पड़ेगा। निधि टमाटर को पीसकर प्यूरी बना लेती है और 1-1 चम्मच प्यूरी सभी सब्जी और दाल में डालकर उन्हें पका लेती है। उसी समय बाहर हॉल में राहुल की बुआ जी हाथ में सूटकेस लिए अंदर आती हैं। अरे दीदी, आप इस समय आइए आइए बैठिए। मोहिनी जी की आवाज सुनकर घर के बाकी लोग भी बाहर आ जाते हैं। सभी लोग बैठकर मोहिनी जी से बात करते हैं। फिर नैना मोहिनी के पास आकर, अरे बुआ चलो, खाना बिल्कुल तैयार है, हम सब साथ में खा लेते हैं। पूरा परिवार बुआ जी के साथ बैठकर खाना खाने लगता है। मोहिनी जैसे ही सब्जी का निवाला मुंह में डालती हैं, उनका मुंह बन जाता है। अरे भाभी, ये क्या, बड़ी बहू तो बहुत अच्छा खाना बनाती है। आज छोटी बहू ने खाना बनाया है तो खाने में स्वाद ही नहीं आ रहा। सब्जी का स्वाद बहुत फीका और अजीब है। मैं इतना अच्छा खाना बनाती हूँ, लेकिन भाभी सारे टमाटर लेकर चली गई और मुझे आधे टमाटर से पूरे ससुराल की सब्जी बनाना पड़ा, इसलिए सब्जी खराब हो गई। माहौल बिगड़ता देख सिया अपनी बुआ से, अरे नहीं बुआ जी, भाभी तो बहुत अच्छा खाना बनाती है, बस उनको सब्जी में बहुत ज्यादा टमाटर खाने की आदत है। हाँ बुआ जी, आज घर में टमाटर थोड़े कम थे, इसलिए खाना थोड़ा कम अच्छा बना है। लेकिन भाभी आपको अपनी आदत बदलनी पड़ेगी। आपके मायके जैसा खुला माहौल यहाँ नहीं है, यहाँ तो सबको एडजस्ट करके ही चलना पड़ता है। अरे हाँ भाई, ससुराल में तो सब तालमेल बिठाना ही पड़ता है। अरे निधि सब धीरे धीरे सीख जाएगी, क्यों तुम लोग इतनी चिंता करती हो? वैसे खाना इतना बुरा भी नहीं बनाया। सब लोग खाना खाने लगते हैं। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन सुबह राहुल तैयार होकर निधि से, निधि आज तो पक्का मुझे नौकरी मिली जाएगी। आज मुझे 3-4 जगह इंटरव्यू देना है। हाँ मुझे भरोसा है कि इंटरव्यू में आपको सफलता मिलेगी और नौकरी मिल जाएगी। राहुल जैसे ही बाहर निकलता है, नैना हाथ में दही शक्कर की कटोरी लिए सामने आकर, देवर जी
ये दही शक्कर खाइए, शुभ काम के लिए बाहर जा रहे हैं। मैंने भगवान से प्रार्थना की है कि आज आपका काम बन जाए। भाभी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपका आशीर्वाद साथ है तो सब अच्छा ही होगा। राहुल दही शक्कर खाकर बाहर चला जाता है। फिर नैना अपनी सास से, माँ जी चलिए हम पास वाले मंदिर चलते हैं और राहुल के लिए प्रार्थना करते हैं। बहू आज मेरे घुटनों में दर्द है तो तुम निधि को लेकर चली जाओ। हाँ भाभी चलिए चलते हैं, मेरा भी मन आज पूजा करने का हो रहा है। निधि और नैना दोनों मंदिर पहुंचते हैं। मंदिर में दोनों पूजा करके सीढ़ियों से नीचे उतर रही होती हैं कि निधि की नजर सड़क किनारे टमाटर के ठेले पर पड़ती है। वाह देखो भाभी कितने अच्छे और ताजे टमाटर है वहाँ। चलो जरा हम टमाटर का भाव पूछे। निधि और नैना सीधे ठेले वाले के पास जाकर एक टमाटर उठाते हुए, भैया आपके टमाटर तो बहुत अच्छे हैं, क्या भाव दिए हैं आपने? अरे बहन जी, आजकल तो टमाटर का रेट 100 रुपए किलो है। बहुत बढ़िया माल है, इससे कम नहीं होगा। 100 रुपए किलो? जेठानी जी 1 पाव टमाटर ले ले क्या आज? अरे निधि हमने उस दिन तो लिया था टमाटर, अभी तो हमारे पास घर में 2 टमाटर रखे हैं और आधे आधे टमाटर करके डालोगी तो 4 दिन चल जाएंगे, इसलिए अभी हमको टमाटर लेने की कोई जरूरत नहीं है। चलो। ठीक उसी समय सड़क के पार निधि के मम्मी पापा अपनी गाड़ी के बाहर खड़े होकर ये सब सुन लेते हैं। कमलेश आकर निधि से, देखा तुमने निधि, गरीबी में शादी करने का आखिर क्या अंजाम होता है। तुमको मायके में किसी चीज की कमी नहीं थी और आज आधे टमाटर में तुम्हारे पूरे ससुराल की सब्जी बन रही है और तुम टमाटर तक के लिए तरस गई हो। बेटा अभी भी वक्त है, तू इस फटेहाल ससुराल को छोड़ और हमारे साथ घर वापस आ जा। नहीं माँ, मुझे अपने परिवार वालों पे और अपने पति पे पूरा भरोसा है, मैं कहीं नहीं आऊंगी। निधि का जवाब सुनकर नैना बहुत खुश होती है और निधि के साथ वापस घर आते हुए, निधि तुम चिंता मत करना, भगवान ने चाहा तो सब कुछ बहुत अच्छा हो जाएगा। निधि कुछ नहीं कहती और दोनों चुपचाप घर वापस आ जाती हैं। थोड़ी देर के बाद राहुल भी घर आ जाता है। तब निधि राहुल से, राहुल तुम आ गए, बताओ तो सही क्या हुआ तुम्हारे इंटरव्यू का? निधि मैंने आज शहर की 3-4 बड़ी कंपनियों में इंटरव्यू तो दिया है लेकिन बात कहीं नहीं बनी। उन्होंने कहा कि वैकेंसी अभी फुल है, वो बाद में बताएंगे। ओहो कोई बात नहीं राहुल, तुम ऐसे उदास मत हो। हाँ भैया आज नौकरी नहीं मिली तो क्या हुआ, एक दिन पक्का मिल जाएगी। हाँ भैया आप हिम्मत मत हारना। हाँ बेटा भगवान ने चाहा तो सब ठीक हो जाएगा, तू चिंता मत कर। ऐसे ही कुछ दिन और बीत जाते हैं और एक दिन नैना निधि से, निधि सब्जियां खत्म हो गई है और आज साप्ताहिक बाजार लगता है और आज के दिन शाम को बाजार में सब्जियां सस्ती मिलती है, तो चलो हम बाजार से सब्जियां ले आते हैं। दोनों बहुएं बाजार जाती हैं। नैना सस्ती सस्ती सब्जियां देखकर खरीदती है और फिर थोड़े खराब टमाटर भी सस्ते दामों में खरीद लाती है। उन्हें गले हुए टमाटर सस्ते दामों में खरीदते हुए देखकर पड़ोसने आपस में बातें करते हुए, देख रही हूँ श्यामली बहन, आरती की दोनों बहुएं कैसे गले गले टमाटर सस्ते दामों में खरीद रही है। हाँ बहन मैंने सुना है कि उनके यहाँ पूरे परिवार के लिए आधे टमाटर में ही सब्जी बनती है, बड़े कंजूस लोग हैं ये तो। दोनों बहुएं पड़ोसनों की बात सुन लेती हैं और फिर जल्दी जल्दी आगे बढ़ जाती हैं। घर आकर नैना सब्जियों को टोकरी में जमाते हुए निधि से, निधि तुम्हें याद है ना कि तुम्हें आधे टमाटर से पूरे ससुराल की सब्जी बनानी है। जब देखो तब मुझे आधे टमाटर से पूरे ससुराल की सब्जी बनाने के लिए कह देती है, जैसे पूरा टमाटर देने से इनका कोई खजाना लुट जाएगा। हर छोटी चीज का इतना हिसाब रखती है कि मेरा दम घुटने लगता है। देखो निधि जैसा हमारा समय होता है हमें उसी तरह ढलना होता है। हमें भी ज्यादा टमाटर वाली सब्जी अच्छी लगती है लेकिन गरीबी की वजह से हमने कम टमाटर में ही एडजस्ट कर लिया। अब तुम आधे टमाटर में पूरे ससुराल की सब्जी बना लो। नैना निधि को समझाकर बाहर चली जाती है। फिर निधि टमाटरों को हाथ में लेकर अपने आप से, टमाटर मैं तुम्हें बहुत मिस कर रही हूँ। तुम्हें पता है ना टमाटर कि तुम मुझे कितना पसंद हो। मैं अपने हर खाने में तुम्हें कितना डालती थी, पर कोई बात नहीं, एक दिन आएगा जब मैं फिर से तुम्हें ढेर सारा डालकर सब्जी बनाऊंगी। रसोई के दरवाजे पर खड़ा राहुल निधि की सारी बातें सुनकर निधि के पास आता है और निधि से, निधि मैं जानता हूँ कि तुम्हें यहाँ पर एडजस्ट करने में बहुत दिक्कत हो रही होगी यार, लेकिन ये सब कुछ तुम मेरे प्यार की वजह से कर रही हो, पर भरोसा रखो निधि, एक दिन मैं तुम्हारे जीवन को खुशियों से भर दूंगा। निधि ये सुनकर खुश हो जाती है और आधे टमाटर में पूरे ससुराल की सब्जी बनाकर खाना परोस देती है। सभी लोग खाना खाते हैं और ऐसे ही कुछ दिन और बीत जाते हैं। महीने के आखिर में निधि अपने ससुर, पति और जेठ को बैठकर हिसाब करता हुआ देख मनी मन, मेरे ससुराल वाले पैसों की कमी की वजह से घर के खर्चे में कितना एडजस्ट करते हैं। जब तक राहुल की कोई अच्छी नौकरी नहीं लग जाती और हमारे घर के हालात ठीक नहीं हो जाते, मुझे भी एडजस्ट करके ही चलना होगा। अब निधि भी अपने ससुराल की गरीबी और एडजस्टमेंट को समझ जाती है और धीरे धीरे अपने ससुराल के माहौल में ढल जाती है। आज खाना बनाते समय निधि आधा टमाटर लेकर उसके टुकड़े दाल और सब्जियों के ऊपर सजाकर बर्तनों को ढक देती है। रात के खाने के समय पूरा परिवार साथ बैठता है। जैसे ही बर्तनों के ढक्कन हटाए जाते हैं, सब हैरान रह जाते हैं। अरे ये क्या, आज तो आधा टमाटर सब्जियों और
दाल के ऊपर साबुत टुकड़ों में तैरता हुआ सांप दिख रहा है। हाँ भैया, अगर मैं आधे टमाटर को मसाले में भून देती तो वो गायब हो जाता, इसलिए मैंने सोचा कि ऐसे ऊपर रख दूंगी तो टमाटर की खुशबू और स्वाद दोनों भाप के जरिए खाने में बैठ जाएंगे। अरे वाह बहू, ये तो तुमने बहुत अनोखा दिमाग लगाया। चलो सब लोग खाकर देखो कि छोटी बहू का ये नया प्रयोग कैसा रहा। सभी लोग अपनी अपनी थाली में खाना लेते हैं और खाना शुरू करते हैं। खाना खाकर राहुल की माँ, अरे वाह बहू, आज तो खाना वाकई काफी अच्छा बना है। टमाटर का स्वाद भी आ रहा है और हमारी बचत भी वैसी की वैसी ही बनी हुई है। छोटी बहू ने कम सामान में भी काम चला लिया। देखा माँ जी, मैं तो हमेशा कहती हूँ कि प्रैक्टिस से तो हर चीज बहुत अच्छी हो जाती है। निधि भी अब धीरे धीरे हमारे घर के बजट और रसोई के तौर तरीके को समझने लगी है। हाँ भाभी, आज तो आपने आधे टमाटर में भी परफेक्ट सब्जी बनाई है। और भाभी, आपकी ये ट्रिक तो बहुत ही कमाल की थी। टमाटर की खुशबू भी आ रही है और स्वाद भी। सभी की बात सुनकर निधि मन ही मन मुस्कुराती है। पूरा परिवार खुश होकर रात का खाना खा लेता है और बर्तन समेटकर अपने अपने कमरों में सोने चला जाता है। समय अपनी गति से बीत रहा था और निधि खुश होकर आधे टमाटर में पूरे परिवार की सब्जी बना रही थी। एक शाम का समय है, घर के सभी लोग बैठे हैं। तभी राहुल अंदर आता है और खुश होकर सभी लोगों से, माँ, पिताजी, निखिल भैया, निधि, आज बहुत बड़ा चमत्कार हो गया। बहुत बड़ी खुशखबरी है। अरे बेटा राहुल, क्या हुआ? तुम इतने खुश क्यों हो? कुछ बताओ तो सही, क्या बात हो गई है? अरे माँ, मुझे शहर की सबसे बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी में बहुत ही शानदार और ऊंचे पद पर बहुत अच्छी जॉब मिल गई है। मेरा आज का फाइनल इंटरव्यू पूरी तरह सफल रहा माँ, और उन्होंने मुझे तुरंत सिलेक्ट भी कर लिया। अरे वाह छोटे, ये तो बहुत ही गर्व की बात है। मुझे पूरा यकीन था कि तेरी मेहनत एक दिन जरूर रंग लाएगी। आज तूने हमारा सिर ऊंचा कर दिया यार। भैया, खुशखबरी सिर्फ इतनी नहीं है, बल्कि कंपनी ने मुझे ज्वाइनिंग बोनस के तौर पर एक बहुत बड़ा एडवांस अमाउंट भी दिया है। और तो और हमें रहने के लिए कंपनी की तरफ से एक बहुत ही आलीशान और बड़ा घर भी मिला है, जहां हम सब बहुत आराम से रह सकते हैं। और कुछ दिनों में काम के सिलसिले के लिए मुझे कंपनी की तरफ से एक शानदार कार भी मिलेगी। राहुल की ये बात सुनते ही पूरे घर में खुशी की लहर दौड़ पड़ती है। सिया और रिया खुशी से उछलने कूदने लगती हैं। सास अपनी आंखों के आंसू पोंछती हैं और निखिल राहुल को गले से लगा लेता है। पूरे घर में उत्सव का माहौल बन जाता है। निधि राहुल के पास आती है और उसका हाथ पकड़कर मुस्कुराते हुए, राहुल, मुझे तुम्हारी इस योग्यता पर पहले दिन से पूरा भरोसा था। आज तुमने मेरे पापा की उस बात को पूरी तरह गलत साबित कर दिया। मैं बहुत खुश हूँ। राहुल की इस बड़ी कामयाबी के बाद अगले दिन सभी लोग अपने छोटे से पुराने मकान से सारा सामान समेटकर कंपनी से मिले नए और आलीशान घर में शिफ्ट होने के लिए निकल जाते हैं। उन्हें देखकर पड़ोसन, देख रही हो शामली बहन, नई बहू और उसके परिवार के गरीबी के दिन दूर हो गए। हाँ बहन, अब इन्हें खराब टमाटर खरीदने की और आधे टमाटर में पूरे ससुराल की सब्जी बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। निधि उनकी बात सुनकर मुस्कुरा देती है। सभी लोग नए घर में शिफ्ट हो जाते हैं। नया घर बहुत बड़ा और सुंदर है, जहां हर तरफ सुख सुविधाएं मौजूद हैं। सभी लोग हॉल में बैठे कॉफी पी रहे थे कि तभी आरती निधि से, निधि बहू, राहुल को जॉब भी मिल गई और हम यहाँ शिफ्ट भी हो गए। भगवान ने हमारे जीवन में सब कुछ ठीक कर दिया है। मैं चाहती हूँ कि हम इन खुशियों को अकेले सेलिब्रेट ना करें, बल्कि अपने परिवार और रिश्तेदारों को भी इस खुशी में शामिल करें। हाँ माँ जी, मैं तो कह रही हूँ कि हम एक पार्टी रख लेते हैं जिसमें सभी लोगों को बुला लेते हैं। निधि, तुम भी अपने माता पिता को कॉल कर दो। अब निधि मुस्कुराते हुए अपने मम्मी पापा को कॉल करती है। हेलो पापा, हाँ मैं निधि बोल रही हूँ। मैं आपको ये खुशखबरी देने के लिए फ़ोन किया है कि राहुल की एक बहुत बड़ी कंपनी में बहुत अच्छी जॉब लग गई है और हम लोग अपने नए और बड़े आलीशान घर में शिफ्ट भी हो गए हैं। कल इसी खुशी में मैंने अपने नए घर पर एक बहुत बड़ी दावत रखी है, तो प्लीज़ आप और माँ कल शाम को हमारे घर ज़रूर आना। मैं आपका इंतज़ार करूँगी। निधि फोन रखकर बहुत खुश होती है। अगले दिन दावत की तैयारी के लिए वो अपने पति राहुल के साथ मार्केट शॉपिंग करने के लिए निकलती है। वो दोनों बाजार के एक बड़े मॉल से नए कपड़े, सजावट का सामान और राशन की ढेर सारी चीजें खरीदते हैं। जब वो दोनों सारा सामान लेकर मॉल से बाहर निकलते हैं तो सड़क के किनारे निधि को टमाटर वाले का ठेला दिखाई देता है, जहाँ बड़े बड़े ताजे और चमकदार लाल टमाटर सजे हुए हैं। राहुल निधि से, ए निधि, देखो सामने ताजे लाल टमाटर का ठेला लगा है। अब हमारे पास पैसों की कोई कमी नहीं है। भगवान की दया से सब कुछ है निधि। अब तुम्हें आधे टमाटर से काम चलाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। अब तुम्हें जितने मन चाहे टमाटर खरीदने हैं तुम खरीद लो। निधि मुस्कुराती है और दौड़कर सीधे उसी पुराने टमाटर वाले के ठेले के पास जाकर खड़ी हो जाती है। ठेले वाला निधि को देखकर पहचान जाता है। भैया, जरा अपने ठेले से चुन चुन कर एकदम बड़े बड़े और लाल लाल ताजे टमाटर देना। आज हमारे घर बहुत बड़ी दावत है। हाँ बहन जी, माल तो एकदम नंबर 1 है।
लेकिन आपको तो पता ही है ना कि बाजार में टमाटर का रेट अभी भी बहुत तेज है। पूरे 100 रुपए किलो है ये। कम लेना है तो बताइए। अरे भैया, अब टमाटर 100 रुपए किलो हो या सीधे 200 रुपए किलो हो, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप तो बिना किसी देरी के मुझे पूरे 5 किलो टमाटर तोल दो। आज मैं टमाटर की ही डिशेस बनाऊंगी। टमाटर वाला हैरान होकर जल्दी जल्दी तराजू में पूरे 5 किलो टमाटर तौलने लगता है। ठीक उसी समय सड़क के दूसरी तरफ से निधि के मम्मी पापा अपनी कार से गुजर रहे होते हैं। उनकी नजर अपनी बेटी निधि पर पड़ती है, जो बड़े ठाठ से 5 किलो टमाटर खरीद रही है। और राहुल पास में ही हाथ में ढेर सारे शॉपिंग बैग्स लिए खड़ा मुस्कुरा रहा है। उन्हें देखकर कमलेश कविता से, देखा भाग्यवान, हमारी बेटी आज कितनी खुश है। उसके चेहरे की ये मुस्कान बता रही है कि उसका फैसला वाकई बिल्कुल सही था। राहुल ने बहुत कम समय में अपनी मेहनत से खुद को साबित कर दिया। मुझे आज अपनी बेटी पर भाई बहुत गर्व हो रहा है। हाँ जी, सच कह रहे हैं आप। हमारी बेटी ने अपने प्यार और अपने भरोसे को जीत लिया। चलिए, अब शाम को उसकी दावत में जाना है तो उसके लिए कुछ सुंदर तोहफे वगैरह भी ले लेते हैं ना। शाम को दावत है तो खाली हाथ जाना ठीक नहीं होगा। दोनों मुस्कुराते हुए तोहफे खरीदने चले जाते हैं। ऐसे ही शाम हो जाती है। राहुल और निधि का नया आलीशान घर रंग बिरंगी रोशनी से सजा हुआ है। डाइनिंग टेबल पर ढेर सारे बर्तनों में शानदार पकवान परोसे गए हैं। निधि ने आज दावत के खाने में अपनी पसंद के ढेर सारे टमाटर डालकर शाही आलू की सब्जी, पनीर की ग्रेवी वाली सब्जी, खट्टी मीठी टमाटर की चटनी और टमाटर की अलग अलग स्वादिष्ट डिशेस बनाई हैं। पूरा परिवार और मेहमान वहां मौजूद हैं। निधि सबको खाना खिला रही है। तभी निधि के मम्मी पापा अंदर आते हैं। निधि दौड़कर उनके पैर छूती है। आइए पापा, आइए माँ, मैं कब से आप दोनों का ही रास्ता देख रही थी। देखिए, आज मैंने आप दोनों की पसंद का बहुत अच्छा खाना बनाया है। मुझे अब किसी भी चीज के लिए तरसने की या आधे टमाटर की जरूरत नहीं है। हाँ बेटा, वो तो मैं देख ही रहा हूँ। हम दोनों तेरी इस खुशी से बहुत खुश हैं। मैंने आपसे बताया था ना पापा कि मुझे अपने प्यार पर पूरा भरोसा है। अब आप ही बताइए कि मैंने जो फैसला किया था वो सही था या नहीं। हाँ बेटा निधि, हमें सब कुछ अच्छे से पता चल गया है। हमको भी तुम्हारे इस भरोसे और तुम्हारे इस मजबूत फैसले पे आज बहुत ज्यादा गर्व हो रहा है कि तुम्हारा फैसला हर मायने में बिल्कुल सही था। तुम दोनों हमेशा ऐसे ही खुश रहो, यही हमारा आशीर्वाद है। निधि के पापा राहुल को गले से लगा लेते हैं और उसे आशीर्वाद देते हैं। राहुल का पूरा परिवार, जेठ जेठानी, सास ससुर और ननदें सब लोग मिलकर निधि के माता पिता का स्वागत करते हैं। सब लोग एक साथ बड़ी डाइनिंग टेबल पर बैठ जाते हैं और निधि के हाथ का बना टमाटरों से भरपूर स्वादिष्ट खाना हंसते मुस्कुराते हुए खाते हैं। चारों तरफ सिर्फ खुशियां ही खुशियां हैं। तो दोस्तों, देखा आपने, कभी कभी जीवन में विपरीत परिस्थितियों में संयम रखने के बाद बड़ा बदलाव आता है। बस जरूरत होती है परिवार के साथ और अपनों के भरोसे की। आपके शहर में टमाटर क्या भाव है और आपके यहाँ सब्जी में कितना टमाटर डलता है? कमेंट करके जरूर बताएं।